Good morning, students. In yesterday's class, we have started with the new chapter, that is bills of exchange. In bills of exchange, we have seen what do you mean by bill of exchange. Bill of exchange, it is a negotiable instrument. Okay, here it helps the customer to pay it at a future date. Okay, then we have seen parties to the bill of exchange, that is drawer, drawee, and payee. Even we have seen how to draw the format of the bill of exchange. Okay, even and we have seen what do you mean by promissory notes, the two parties to the promissory note, that is the maker and the payee. Okay, so here in yesterday's class we have seen the main two concepts, that is bills of exchange and promissory notes. In today's class will see how to draw a बिल ऑफ एक्सचेंज. ओके, बिल ऑफ एक्सचेंज हम लोग कैसे बनाते हैं ये आज हम लोग आज के क्लास में देखेंगे. बिफोर दैट वी विल सी हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एक्सेप्टेंस आर देयर. ओके, सो लेट्स सी types of acceptance. Now there are two types of acceptance. First one is general acceptance, second one is qualified acceptance. Okay, general acceptance मतलब जो ड्रॉवर है वो बिल ड्रॉ करता है और जो उसमें लिखा है वही अपना ड्रॉई क्या करता है, एक्सेप्ट करता है. दैट इज सप्लायर बिल ड्रॉ करता है और कस्टमर उसको वैसे ही एक्सेप्ट करता है. दैट इज नोन एज जनरल एक्सेप्टेंस. मतलब वहाँ पे कुछ ऐसे चार्जेस नहीं रहते हैं, वहाँ पे कुछ कंडीशन नहीं रहता, उसको बोलते हैं जनरल एक्सेप्टेंस. व्हेन द ड्रॉई एक्सेप्ट्स द ड्राफ्ट without any charges or condition, it is known as general acceptance. Okay, it is also known as unconditional acceptance. Okay, मैंने कल ही बताया था bill of exchange should be unconditional. Okay, so bill of exchange when it is general acceptance, it is what, it is unconditional acceptance. Second one is qualified acceptance. मतलब qualified acceptance मतलब जो ड्रॉवर बिल ड्रॉ करता है उसमें ड्रॉई क्या करता है, उसको एक्सेप्ट नहीं करता लेकिन उसमें थोड़ा चेंजेस लाता है. ओके, तो उसको बोलते हैं क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस. व्हेन ड्रॉई एक्सेप्ट्स द बिल विथ सर्टन क्वालिफिकेशन, ओके, टू द ऑर्डर ऑफ द ड्रॉवर इज कॉल्ड क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस. मतलब अगर थोड़े से चेंजेस करना है, जैसे कि टाइम में चेंज करना है या डेट में चेंज करना है या उसका जो अमाउंट है उसमें चेंज करना है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस. ना देर आर मेनी टाइप्स ऑफ, देर आर अराउंड 5 टाइप्स ऑफ क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस. लेट्स सी व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस. फर्स्ट वन इज़ क्वालिफाइड एज टू टाइम. क्वालिफाइड एज टू टाइम मतलब यहाँ पे टाइम में चेंजेस होते हैं. सपोज जो अपना ड्रॉवर है उसने लिखा 1 महीने बाद आप मुझे पे करोगे बिल. ओके, लेकिन जो एक्सेप्टेंस करने वाला ड्रॉई है, कस्टमर है, वो क्या बोलता है, मैं 1 महीने बाद नहीं करूँगा, आई विल डू इट आफ्टर 2 months. सो दिस इज नोन एज क्वालिफाइड एज टू टाइम. When drawee accepts the bill subject to change in the tenure of the term of the bill is known as qualified acceptance as to time. मतलब यहाँ पे जो tenure है वो क्या होगा, change होगा. Then second one is qualified as to place. मतलब here the place will be changed. When the drawee mentions that the bill will be payable at a particular place only, it is known as qualified acceptance as to place. थर्ड वन इज क्वालिफाइड एज टू अमाउंट. जब अमाउंट में कुछ चेंजेस होते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं, क्वालिफाइड एज टू अमाउंट. व्हेन द ड्रॉई एक्सेप्ट्स द बिल फॉर द पार्ट ऑफ द अमाउंट ऑफ द बिल इज नोन एज क्वालिफाइड एज टू बिल. सपोज क्वालिफाइड एज टू अमाउंट, सपोज बिल का अमाउंट है 1 लाख और ड्रॉवर क्या करता है, 1 लाख आप मुझे इस टाइम पे करोगे ऐसे लिखता है, लेकिन ड्रॉई क्या बोलता है कि मैं 1 लाख नहीं पे कर सकता, आई विल पे ओनली 70,000 फर्स्ट. ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ है, क्वालिफाइड एज टू अमाउंट. नेक्स्ट इज क्वालिफाइड एज टू पार्टीज.
मतलब जो पार्टी है, सपोज पेई का नाम मेंशन है, ओके, और पेई उसको ड्रॉवी को उसको पे नहीं करना, तो यहाँ पे क्या हुआ, पार्टी का नाम चेंज हो जाता है. सो दैट टाइम इट इज़ नोन एज क्वालिफाइड एज टू पार्टीज. व्हेन ड्रॉई इज नॉट रेडी टू पे द अमाउंट ऑफ बिल टू द पेई named in the bill, okay, it is known as qualified acceptance as to parties. Okay, suppose ड्रॉई को पसंद नहीं है उसको पे करना, then it is known as qualified as to parties. Next is qualified as to conditions. मतलब यहाँ पे कुछ कंडीशंस रखता है तो उसको बोलते हैं क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस एज टू कंडीशन. व्हेन द ड्रॉई एक्सेप्ट्स द बिल सब्जेक्ट टू सर्टन कंडीशंस बीइंग फुलफिल्ड बाय द ड्रॉवर को कुछ कंडीशन फुलफिल करने रहते हैं, तब उसको क्या बोलते हैं, क्वालिफाइड एज टू कंडीशंस. इट इज़ नोन एज क्वालिफाइड acceptance as to conditions. So here there are 5 types of qualified acceptance. Okay, qualified as to time, qualified as to place, qualified as to amount, qualified as to parties, qualified as to condition. Okay, now we will see how to draw a bill. Now here format of आफ्टर डेट बिल एंड जनरल एक्सेप्टेंस. यहाँ पे एक डेट दिया जाता है और यहाँ पे जनरल एक्सेप्टेंस, यहाँ पे कुछ कंडीशंस नहीं रहते. ना दिस इज़ द हाउ यू विल गेट अ प्रॉब्लम. आपको यहाँ ऐसा एक प्रॉब्लम मिलेगा और इस डेटा के ऊपर आप लोगों को क्या करना है, बिल ड्रॉ करना है, फॉर्मेट ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करना है. ओके, नाउ यहाँ पे फर्स्ट इंफॉर्मेशन क्या दिया है, ड्रॉवर, that is Mr. Prakash Rao, 648 Coral Plaza, SB Road, Pune. ओके, सो दिस इज हु, ड्रॉवर. ड्रॉवर कौन है, जो बिल बनाता है. ओके, हु मेक्स द बिल, हु ड्राफ्ट्स द बिल, हु ड्रॉज द बिल इज द ड्रॉवर. तो ये ड्रॉवर मिस्टर प्रकाश क्या करेगा, बिल बनाएगा. ड्रॉई कौन है, मिस्टर राहुल देव. ओके, राहुल देव इज द ड्रॉई, मतलब ये कस्टमर है जिसके ऊपर ये बिल बना है. 236 राजपुर रोड, जलगांव. ओके, अमाउंट कितना है, 44,500 रुपीज़. ओके, टेन्योर और टर्म, टेन्योर मतलब टर्म ऑफ द बिल इज हाउ मच, 3 months. नेक्स्ट इज डेट ऑफ बिल. डेट ऑफ बिल कितना है, 3 जून 2019. डेट ऑफ एक्सेप्टेंस मतलब ये जो ड्रॉई है जो मिस्टर राहुल देव ने एक्सेप्ट कब किया, 7 जून 2019. एज आई टोल्ड यू, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस उस दिन भी हो सकता है और उसके बाद भी हो सकता है, 2-3 दिन के बाद भी हो सकता है. ओके, सो हियर डेट ऑफ बिल, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस ऐसा नहीं कि सेम होना चाहिए, इट कैन चेंज ऑल्सो. सो लेट्स ड्रॉ द बिल. कल मैंने फॉर्मेट दिखाया था आप लोगों को कैसे हम लोग बिल को बनाते हैं. सो लेट्स प्रिपेयर अकॉर्डिंग टू दैट फॉर्मेट. फर्स्ट थिंग विल कम इज बिल ऑफ एक्सचेंज करके हमें मिडल में फर्स्ट लिखना है, दैट इज बिल ऑफ एक्सचेंज. सेकेंड थिंग विल बी द स्टैम्प, जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड में आएगा. स्टैम्प करके ऐसे करके आप लोगों को ड्रॉ करना है. थर्ड थिंग विल बी योर एड्रेस ऑफ द ड्रॉवर. अभी ड्रॉवर का एड्रेस देखो, ड्रॉवर हुजू मिस्टर प्रकाश राव, 648 कोरल प्लाजा, SB रोड, पुणे. ओके, सो दिस इज द हमारा क्या है, ड्रॉवर का नाम. ड्रॉवर के नाम के बाद डेट कब है, 3 जून 2019. जिस दिन वो हमारा, ये देखो यहाँ पे थर्ड डेट ऑफ द बिल कब है, 3 जून 2019. सो दिस डेट विल कम ओवर द बिल. ओके, बिल ऑफ एक्सचेंज, स्टैम्प, देन डेट, देन विल कम द अमाउंट. अमाउंट कितना था, ₹44,500 इन फिगर. यहाँ पे क्या आएगा, नंबर्स में आएगा, इन फिगर में आएगा. इमीडिएटली अपना डेट लिखने के नीचे वो आ जाएगा. देन कम्स द बॉडी ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज, दैट इज़ व्हाट, ये इम्पॉर्टेंट है. कितना टेन्योर था, 3 months. 3 months आफ्टर डेट, पे टू मी और माई ऑर्डर
द सम ऑफ रुपीज़ 44,500 ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव्ड। अभी यहाँ पे पेई कौन है? जो हमारा ड्रॉवर है वो खुद है, क्योंकि यहाँ पे पेई का नाम मेंशन नहीं किया। सो पे टू मी मतलब कौन है यहाँ पे? प्रकाश राव को पे करना है। ओके, सो हियर 3 months आफ्टर डेट पे टू मी और माई ऑर्डर द सम ऑफ रुपीज़ 44,500 ओनली। यहाँ पे जो हम लोगों ने फिगर में दिया था वही हम लोगों को वर्ड्स में दिखना है, फॉर द वैल्यू रिसीव्ड। ओके, सो दिस इज द बॉडी ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज। देन कम्स द सिग्नेचर। सिग्नेचर ऑफ हु? प्रकाश राव, क्योंकि इसने क्या किया? बिल को बनाया है। देन कम्स द एड्रेस ऑफ द, किसका एड्रेस आएगा? यहाँ पे एड्रेस आएगा हमारे ड्रॉवी का, डेट इज़ 2 राहुल देव 236 राजपुर रोड जलगांव। ये देखो यहाँ पे ड्रॉई इज हु? मिस्टर राहुल देव 236 राजपुर रोड जलगांव। ओके, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस कितना है? 7 जून 2019। दिस यू रिमेंबर। बिल ऑफ एक्सचेंज, स्टैम्प, एड्रेस, amount, body, signature, address of the drawee. Then comes the last thing is acceptance. Accepted, इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखना है। देन सिग्नेचर ऑफ मिस्टर राहुल देव, ये जो अपना ड्रॉई है उसने उसको एक्सेप्ट किया, मिस्टर राहुल देव करके हम लोगों को इसमें सिर्फ HD लिखना है, सिग्नेचर वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है। ओके, ओनली HD इज़ द करेक्ट फॉर्मेट। इफ़ यू पुट योर सिग्नेचर अकॉर्डिंग टू योर इमेजिनेशन इट बी रॉन्ग। ओके, देन डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। डेट ऑफ एक्सेप्टेंस कितना है? 7 जून 2019। ये सब होने के बाद द मेन इम्पॉर्टेंट थिंग इज द बॉर्डर। अगर बॉर्डर नहीं है तो वो बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं कहलाया जाता। सो योर बॉर्डर इज वेरी इम्पॉर्टेंट। ओके, सो बॉर्डर डाल देना। सो दिस कंप्लीट्स योर बिल ऑफ एक्सचेंज। ओके, एनी डाउट हियर? Next comes the format of the after date of bill with general acceptance and payee name is given। यहाँ पे क्या है? पेई का नाम दिया हुआ है। लास्ट जो हम लोगों ने बनाया था उसमें पेई का नाम नहीं था, इसलिए उसने क्या बोला? 3 months आफ्टर डेट पे टू मी और माई ऑर्डर करके दिया था। लेकिन नाउ इन दिस प्रॉब्लम यू हैव पेईज नेम। सो लेट्स सी द डिटेल्स। From the following details, prepare a format of bill of exchange. Okay, drawer Mr. Mukund Desai, number 14, Heritage Heights, Nagpur. Okay, drawee कौन है? Mr. योगेश तिलक, नारायण पेट, पुणे। अमाउंट कितना है? ₹30,000। टेन्योर और टर्म कितना है? 90 days। डेट ऑफ बिल 16 जुलाई 2019। डेट ऑफ एक्सेप्टेंस क्या है? 20 जुलाई 2019। पेई कौन है? श्रवण दवे पनवेल। ओके, सो दिस इज द डिटेल विच इज गिवन टू यू। ऑन बेस्ड ऑन दिस डिटेल नाउ वी विल प्रिपेयर अ बिल ऑफ एक्सचेंज। फर्स्ट क्या आएगा? फर्स्ट विल बी योर वेट, यहाँ पे बिल ऑफ यहाँ पे बिल ऑफ एक्सचेंज आएगा। उसके बाद क्या आएगा? स्टैम्प आएगा। आफ्टर स्टैम्प what will come? The address of the ड्रॉवर कौन है? मिस्टर मुकुंद देसाई, नंबर 14, हेरिटेज हाइट्स, नागपुर। डेट ऑफ बिल क्या है? 16 जुलाई 2019। अमाउंट इन फिगर्स यहाँ पे लिखना है, कितना है? 30,000 रुपीज़, 30,000। ओके, देन Here body of the bill, body of the bill क्या है? 90 days after date pay to श्रवण देव। अभी ये श्रवण देव कौन है? हमारा पेई है। On his order the sum of ₹30,000 only for the value रिसीव्ड। ओके, अभी हमारा जो ड्रॉवी है उसने क्या करना है? इसको पे करना है, पेई को पे करना है, उसके अकाउंट में डालना है। ओके, सो हियर सिग्नेचर किसका आएगा? मिस्टर मुकुंद देसाई, क्योंकि इसने बिल बनाया है।
then here it will be address of the ड्रॉवी का एड्रेस आएगा यहाँ पे. ओके, देन ही हैज़ टू गिव द एक्सेप्टेंस, दैट इज एक्सेप्टेड. ST इज द सिग्नेचर इन ब्रैकेट व्हाट यू आर राइट मिस्टर योगेंद्र तिलक, क्योंकि ये एक्सेप्टेंस देता है. डेट ऑफ एक्सेप्टेंस इज व्हाट 20 जुलाई 2019 एंड द लास्ट थिंग विल बी द बॉर्डर. सो दिस इज हाउ यू प्रिपेयर योर बिल. ओके, when there is payee's name mentioned in the bill, that is 90 days after date pay to Shravan Dave Panvel, okay, on or his order. so यहाँ पे मुकुंद देसाई क्या करता है, डायरेक्टली श्रवण देवी का नाम दे देता है ताकि योगेश तिलक जो है वहाँ पे उसको अपना जो अमाउंट है डायरेक्टली उसके अकाउंट में डाल दे. ओके, नेक्स्ट कम आफ्टर साइट बिल. ओके, आफ्टर साइट बिल थोड़ा डिफरेंट रहता है फ्रॉम द प्रीवियस बिल. लेट्स सी, अमृता पाटिल 37A ICC टावर्स गोरेगांव मुंबई drew a bill on 23rd January 2020 for 57,450. Bill was drawn for 2 months after sight, okay, on Shanti Vishwakarma number 43 भोसले नगर सोलापुर. पेएबल टू, यहाँ पे पेई का भी नाम है, श्यामला काटे नासिक. The bill was accepted on 27 January 2020. From the above details, prepare the format of the bill of exchange. So here, who is the drawer? Amruta Patil. Drawee कौन है हमारी? शांति विश्वकर्मा. पेई कौन है? श्यामला काटे. So let's see the bill. First will be bill of exchange, stamp, then Amruta Patil 37A ICC Tower Goregaon Mumbai. Date is what? 23rd January 2020, the date on which the bill was drawn. So यहाँ पे जो बॉडी है वो कैसे आएगा, हमारे कंटेंट जो है बिल ऑफ एक्सचेंज का, इट विल बी 2 months आफ्टर साइट पे. ओके, टू श्यामला काटे नासिक और her order a sum of rupees 57,450 only for the value received. Then ST Amruta Patil, the signature of the drawer. Then comes the address and name of the drawee. Drawee का नाम क्या है? टू शांति विश्वकर्मा number 43 भोसले नगर सोलापुर. And accepted ST Shanti Vishwakarma, the date on which the bill was issued, that is 27 January 2020. So this is what after sight bill. Now comes qualified acceptance as to amount. अगर अमाउंट में कुछ चेंजेस है तो उसको क्या बोलते हैं, जब अगर जो हमारा ड्रॉई है जो एक्सेप्ट करने के टाइम अमाउंट में कुछ चेंजेस करता है तो उसको क्या बोलते हैं, क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस एज टू अमाउंट. सो दैट इज prepare a format bill of exchange from the following details. Mr. Amol Sane 42 Gangadham MG Road Ratnagiri draws a 45 days bill. Okay, कितने 45 days bill on Mr. सागरिका माने. ओके, किसके ऊपर? मिसेस सागरिका माने 345 कुमटेकर रोड पुणे for 18,750. Okay, on 1st March 2020, which was accepted on 4th March 2020 for 15,000 only by सागरिका माने. तो यहाँ पे बिल का अमाउंट कितना था? 18,750, लेकिन एक्सेप्टेंस कितने के ऊपर किया? 15,000. So let's see the bill of exchange, stamp. Then here address of the drawer, that is Mr. Anmol Sane 42 Gangadham MG Road Ratnagiri. Okay, then date is what? 1st March 2020. अमाउंट आएगा कौन सा? जो अमाउंट पे बिल बना है, that is 18,750.
45 बिल कितने दिनों का है? 45 डेज। 45 डेज यहाँ पे पेई का नाम मेंशन नहीं है, सो डायरेक्टली ड्रॉवर को पे करना है। ओके, 45 डेज आफ्टर डेट पे टू मी और माई ऑर्डर a sum of rupees 18,750 only for the value received. SD अमोल साने। फिर आएगा हमारे ड्रॉवी का एड्रेस एंड नेम, दैट इज़ टू मिसेस सागरिका माने 345 कुमटेकर रोड पुणे। देन कम्स द एक्सेप्टेंस। अभी यहाँ पे पहले वाले जो हम लोगों ने बिल देखे उसमें एक्सेप्टेड करके सिर्फ आता इंटेड कॉमर्स में दिया जाता था, लेकिन यहाँ पे जब अमाउंट चेंज है तो कैसे आएगा? एक्सेप्टेड फॉर ₹15,000 ओनली। यहाँ पे एक्सेप्टेंस कितने का किया? सिर्फ 15,000, तो वो 15,000 सिर्फ यहाँ पे मेंशन आना चाहिए। SD सागरिका माने डेट ऑफ एक्सेप्टेंस इज व्हाट? 4 मार्च 2020। तो दिस इज फॉर क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस एज टू अमाउंट। ओके, नेक्स्ट कम्स क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस एज टू टाइम। सपोज टाइम में कुछ चेंजेस है तो कैसे आएगा? पार्टनर ऑफ नीरजा पब्लिशिंग हाउस, नरीमन पॉइंट, मुंबई, समीर गुप्ता। ओके, यहाँ पे थोड़ा ट्विस्ट करके दिया, देखो पहले एड्रेस दिया उसके बाद नाम दिया, दैट इज समीर गुप्ता ड्रॉज अ बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर 1 मंथ। ओके, 1 महीने के लिए क्या करता है? बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करता है ऑन 9 फरवरी 2020 फॉर 62,000। कितने के लिए? 62,000 ऑन नम्रता कोकिल, पनवेल रोड, खारगर, पेएबल टू मिसेस विद्या ट्रेडर्स लोनावला। यहाँ पे पेई का भी नाम है, डेट इज मिसेस विद्या ट्रेडर्स लोनावला। द बिल वॉज एक्सेप्टेड ऑन द सेम डे, उसी दिन एक्सेप्ट किया, लेकिन फॉर 2 months, सो इट वॉज एक्सेप्टेड फॉर 2 months। यहाँ पे कितना था? 1 month के लिए था, लेकिन एक्सेप्टेंस कितने के लिए हुआ? 2 months के लिए। From the above details, prepare bill of exchange. So let's see how to prepare a bill of exchange. See here, bill of exchange. Then comes your drawer, that is Neeraja Publishing House, Nariman Point, Mumbai. ओके, यहाँ पे ये क्या है? पार्टनर है, पार्टनर ऑफ नीरजा पब्लिशिंग हाउस। ओके, डेट इज़ हु? समीर गुप्ता। सो यर डायरेक्टली द कंपनी का नाम पहले आएगा, डेट इज नीरजा पब्लिशिंग हाउस, नरीमन पॉइंट, मुंबई, डेट 9 फरवरी 2020। ऑन द लेफ्ट हैंड कॉलम देयर विल बी अमाउंट, डेट इज ₹62,000। 1 month आफ्टर डेट, जो डेट यहाँ पे मेंशन किया वही आना चाहिए, 1 month। ओके, एक्सेप्टेंस वाला नहीं आना चाहिए, विच इज़ मेंशन बाय द ड्रॉवर। 1 month आफ्टर डेट पे टू मिसेस विद्या ट्रेडर्स लोनावला, क्योंकि यहाँ पे पेई का नाम मेंशन किया है, डेट इज मिसेस विद्या ट्रेडर्स लोनावला, और देयर ऑर्डर सम ऑफ ₹62,000 ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव्ड। देन सिग्नेचर, सिग्नेचर के टाइम जो पार्टनर है उसका नाम आएगा, डेट इज समीर गुप्ता, पार्टनर फॉर नीरजा पब्लिशिंग हाउस। देन कम्स द एड्रेस ऑफ द ड्रॉई, डेट इज टू नम्रता कोकिल, पनवेल रोड, खागर। जब ये एक्सेप्ट करेगी नम्रता कोकिल, डेट इज ड्रॉई, शी विल राइट accepted for 2 months. Okay, she has accepted for 2 months. Signature Namrata Kokil, date 9 February 2020, and then the border. So this is the bill when qualified acceptance as to time is given. Okay, next comes demand bill. अभी डिमांड बिल में कैसा रहता है? ऑलवेज रिमेंबर, व्हेन इट इज़ अ डिमांड बिल देयर विल बी नो टेन्योर, यहाँ पे टेन्योर नहीं रहता है। जब ये प्रोड्यूस करेगा, दिखाएगा, तभी हमारे ड्रॉवी को क्या करना पड़ेगा? पैसे देने पड़ेंगे, बिकॉज इट इज़ अ डिमांड बिल। सो यर prepare a format of a bill of exchange from the following details. Drawer Kedar Pandit 22/1 Kalpataru Estate Pirangut Pune. Drawee is Gauri Mule Vashi Navi Mumbai.
Date of bill 14th August 2019. Date of acceptance 17 August 2019. Amount 38,740. See here, they have not mentioned the tenure or term or time of the bill. So here यहाँ पे इसलिए उसको डिमांड बिल कहा जाता है. So here see, bill of exchange, stamp, Kedar Pandit 22/1 Kalpataru Estate, Perangut, Pune. Then comes the date. Date is what? 14 August 2019. On demand. तो वहाँ पे कैसा था? 3 months after date, 45 days after date. यहाँ पे क्या है? Directly on demand. Pay to me or my order. Sum of rupees 38,740 only for the value received. ST Kedar Pandit, that is the drawer. Then ड्रॉई का एड्रेस और नाम आएगा टू गौरी मुले वाशी नवी मुंबई. डेट कौन सा है? 17 अगस्त 2019. देन एक्सेप्टेड ST गौरी मुले 17 अगस्त 2019. Then border. So this is what? Demand bill. Okay. Next comes the promissory note. How a promissory note will look? As I told you, promissory note में सिर्फ 2 लोग रहते हैं और यहाँ पे ड्रॉवर कौन रहता है? जो पैसे पे करने वाला है वो बनाता है. बिल ऑफ एक्सचेंज कौन बनाता है? जिसको पैसे मिलने वाले हैं. ओके. ही कैन बी अ सप्लायर. सप्लायर कस्टमर के ऊपर क्या करता है? बिल ऑफ एक्सचेंज बनाता है. लेकिन जो प्रॉमिसरी नोट है वो कौन बनाता है? कस्टमर बनाता है सप्लायर के ऊपर. कस्टमर क्या करता है? सप्लायर को प्रॉमिस करता है कि मैं इतने टाइम के बाद आपको पैसे पे करूँगा. सो हियर द डिफरेंस बिटवीन प्रॉमिसरी नोट एंड बिल of exchange is what? Bill of exchange is made by the drawer, okay, on the drawee, but promissory note is prepared by the drawee. Okay. So here for example, in bill of exchange supplier prepares the bill on customer. Promissory note में क्या है? Customer prepares the bill on supplier. Not prepare, he promises. So here bill promissory note का format देखो. Promissory note, stamp. Okay, on the right hand side there will be a stamp. On the left hand side there will be a stamp. Then comes the address, that is Mamta Sawant, 13A Business Center, LBS Road, Mulund, Mumbai. Then comes the date 10 January 2019. यहाँ पे बिल ऑफ एक्सचेंज की तरह है लेकिन यहाँ पे एक्सेप्टेंस नहीं रहता. ओके. और कंटेंट थोड़ा डिफरेंट रहता है. उसके बाद आएगा अमाउंट, दैट इज ₹20,000. नाउ द कंटेंट चेक हियर. 3 months आफ्टर डेट आई प्रॉमिस. व्हाट? आई प्रॉमिस टू पे बीना शर्मा. पेई का नाम है तो पेई का नाम आ जाएगा. और हर ऑर्डर अ सम ऑफ ₹20,000 ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव्ड. SD ममता सावंत. और उसके बाद आएगा अपना जो ड्रॉवर है उसका नाम आ जाएगा. यह है टू सुनीता करवे, MG रोड, सूरत. ओके. तो ये जो सप्लायर है उसको प्रॉमिस करता है. यहाँ पे क्या है? ममता सावंत कस्टमर है और टू सुनीता करवे कौन है? ये अपना सप्लायर है. तो ये जो है, जो कस्टमर है वो अपने सप्लायर को प्रॉमिस करता है that he will pay the amount to so and so person. सपोज जो सुनीता करवे है उसने बोला कि मुझे पे मत करो, आप बीना शर्मा को पे करो. तो ये क्या प्रॉमिस करता है? श्योर, आई विल प्रॉमिस दैट आई विल पे टू बीना शर्मा. सो दिस इज़ द कंटेंट. इट इज़ 3 months. यहाँ पे डेट कितना भी आ सकता है. 1 month आ सकता है, 2 month आ सकता है, 3 month आ सकता है. डिपेंड्स. ओके. ऐसा नहीं रहना चाहिए कि उसमें सिर्फ मतलब कुछ तो टाइम रहना चाहिए. नो, इट इज़ लाइक प्रॉमिस डिपेंडिंग ऑन how the customer will be able to pay to the supplier. So 3 months after date, I promise to pay Beena Sharma on her order a sum of ₹20,000 only for the value received. तो यहाँ पे देखो
हमारा प्रोमिसरी नोट और अपना जो बिल ऑफ एक्सचेंज उसमें क्या डिफरेंस है। यहाँ पे कौन बनाता है, कस्टमर बनाता है। किसको बनाता है, सप्लायर के ऊपर बनाता है। यहाँ पे एवरीथिंग रेस्ट एवरीथिंग इज चेंज, लेकिन यहाँ पे सिर्फ प्रॉमिस ये वर्ड इम्पोर्टेंट रहता है। आई प्रॉमिस, इन प्रॉमिसरी नोट आई प्रॉमिस वर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सेप्टेंस यहाँ पे नहीं रहता है। ओके, देयर इज नो एक्सेप्टेंस। सो दिस इज द प्रूफ। ये क्या माना जाता है, एक प्रूफ की तरह माना जाता है। अ प्रॉमिस ऑन दिस प्रूफ, ओके, ये प्रूफ के ऊपर क्या करता है, सप्लायर गुड्स को सप्लाई करता है। ओके, सो हियर दिस इज द फॉर्मेट ऑफ प्रॉमिसरी नोट. So the question will be given to you, the details will be given to you. Like for example, your अपना ड्रॉवर का नाम दिया जाएगा, ड्रॉवी का नाम दिया जाएगा, टेन्योर दिया जाएगा, सब कुछ दिया जाएगा। लेकिन प्रॉमिसरी नोट में आप लोगों को सिर्फ मतलब जो ड्रॉवर और ड्रॉवी है वो भी सेम रहेगा। ओके, लेकिन आप लोगों को बिल ऑफ एक्सचेंज बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि दैट फॉर्मेट में कम फॉर द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस. Yes, tomorrow we will see how what are the different importance of bills of exchange and all.